हेलो बच्चों, तो आप लोग का जो है आंसर शीट आ गया है हिंदी का, जो आज आप लोग एग्जाम दिए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग जो है ना OMR पर जो जो आंसर किए हैं उसे मिला लेते हैं। आप लोग मिलाइए और बताइए कि 30 में से आप लोग कितना अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बारी बारी प्रश्न को देखते हैं ना। इस तरह से आप लोग का OMR शीट था और इसमें जो है हम लोग बारी बारी एक एक करके प्रश्न को जानते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हुआ। देखिए गधांश से दिया हुआ था, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर हम टिक कर दिए हैं। देखिए साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, तो गधांश के अनुसार जो हम लोग बताना है तो दर्पण कहा जाता है, दर्पण हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो जीवन की अभिव्यक्ति जो है गधांश के अनुसार हम लोग को देना है उत्तर साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न है, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो साहित्य में हम जातीय को देख सकते हैं। ठीक है, जातीय देख सकते हैं। ऑप्शन जो है सी वाला हम लोग का सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है चौथा, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। ए में है वीरगाथा काल, बी में है भक्ति, और सी में है आधुनिक, और डी में है सभी। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए आगे पैराग्राफ देखिए दिया गया है, पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर मिलाने की कोशिश करें। ठीक है ना, देखिए दिया गया है किसके आने पर भयभीत न होंगे। ठीक है ना, किसके आने पर भयभीत न होंगे, पैराग्राफ के अनुसार बताना है जो ऊपर आपको दिया गया है। सी के आने पर, बी में है तूफान के आने पर, और सी में है विघ्न का दल चढ़े आने पर। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन जो हम लोग का सही हो जाएगा। आगे प्रश्न लोग बढ़ाते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न है, भारतवासी किसके खातिर गर्हित कर्म निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। ठीक है ना, भारतवासी किसके खातिर जो है निंदनीय कार्य नहीं करेंगे, तो ये है क्षुद्र स्वार्थ है। तो राइट आंसर जो है ये वाला ही है। ठीक है ना, आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न है, कवि क्या आशा करता है। ए में है भारत बहुत तरक्की करेगा, बी में भारत किसी से पद दलित और हीन न होंगे। ठीक है ना, भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे, जो कि राइट आंसर है बी वाला। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न है ना, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत माता हमें क्या देती है, तो भारत माता ए में दिया गया है घर देती है, बी में स्वर्ग देती है, सी में है जीवन देती है, और डी में है खाने की वो विधियाँ विविध वस्तुएं। ठीक है ना, खाने की विविध वस्तुएं, राइट आंसर जो कि है डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 प्रश्न की ओर। माँ भोजन बना रही है, निम्न में कौन सा क्रियापद है बताना है कि किस प्रकार की क्रिया है ना, तो क्रिया का जो पद है यह है सकर्मक। क्या है ना, सकर्मक, क्योंकि इसमें जो है साथ में जो है ना हम लोग के कर्ता के साथ और यहाँ पर कर्म भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हो जाएगा सकर्मक। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, 10वां ना, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें से बताना है। तो ये में ही दे दिया गया है, बच्चा सो रहा है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 में देखिए दिया है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य रहता है, तो शेष जो है ना आश्रित उपवाक्य रहता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य फल पाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। ए में है सरल वाक्य, बी में है संयुक्त वाक्य, सी में है मिश्र वाक्य, और डी में है उपवाक्य। ऐसे तो ये मिश्र वाक्य होगा, लेकिन अगर हम इसको और डेप्थ में जाकर देखेंगे हम लोग, तो ये जो है उपवाक्य में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्वेश्चन है, हमें अपनी सभ्यता खालिस्तान संस्कृति पर गर्व है, सही अव्यय पद को चुनना है। सही अव्यय इसमें जो भरा जाएगा, तो ताकि भरेंगे तो हमें अपनी सभ्यता ताकि संस्कृति पर गर्व है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 13 के। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मिलाते हैं। 14वां प्रश्न देखिए दिया गया, 14वां में दिया गया है आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा, मतलब आम का जो है ना अर्थ एक फल होता है, तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है सामान्य, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलिए 15वां है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां में क्या दिया गया है, देखिए 15 है निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य बताना है जिसमें जनरली ऐसे नहीं रहता है, या फिर उससे ना हम लोग की कुछ प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से हम लोग उस क्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर माँ से चला नहीं जाता, मतलब माँ को कुछ ना कुछ पर्सनल मान लीजिए प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जैसे कि परेशानी होगा,
पैर में मोच आया होगा या फिर तकलीफ होती होगी, इसलिए माँ नहीं चल सकते हैं, इसमें भाव है, तकलीफ है, ठीक है ना, इसलिए ये भाववाची का उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखिए 15वां के बाद 16 नंबर में पूछा गया है कि माता पिता कौन समास है। तो माता पिता जो है द्वंद्व समास है। कौन समास? द्वंद्व समास। आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे देखिए प्रश्न से पहले थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, बाकी हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं ना। 17वां प्रश्न दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो है किस पाठ से लिया गया बताना है। तो यह देखिए पाठ जिसका नाम है वो नाम है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी से लिया गया है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई। तो लेखिका के जो मन में जो है ना वो हीन की भावना उत्पन्न हुई थी, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए दिया गया है कुछ काव्यांश है और इसे पढ़ लेना है, इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करना है, तो पढ़ लीजिएगा। हम प्रश्न की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न ना, देखिए 19वां प्रश्न में दिया गया है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये देखिए उत्साह से लिया गया है। किससे? उत्साह से। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं 20वां, कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो कविता में जो है बादल जो है ना ये पुरुष और क्रांति का प्रतीक। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर ना। 21वां प्रश्न में देखिए दिया गया है, बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, ठीक है ना। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। तो बालाजी मंदिर जाते थे। कौन मंदिर? बालाजी मंदिर में। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर ना। 22वां प्रश्न में देखिए दिया गया है, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। तो वो कैप्टन चश्मा वाला था, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत कितना वर्ष के थे। तो जो लगभग कितना वर्ष के थे पूछा गया है, तो ये 60 वर्ष के थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखिए 24वां प्रश्न है ना। 24वां प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है, कहानी लेखन के लिए क्या क्या आवश्यक है बताना है। तो देखिए उसके लिए विचार भी आवश्यक है, पात्र भी आवश्यक है, घटना भी आवश्यक है। तो ये ऑप्शन जो है डी में दिया गया सभी, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम ने किसके धनुष तोड़ा था। किसका धनुष तोड़े थे। तो शिव जी के धनुष तोड़े थे, ठीक है ना। शिव जी के धनुष तोड़े थे। और चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। 26वां प्रश्न है दिया गया है, गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है। तो देखिए प्रेम संदेश को उद्धव को, योग संदेश को कृष्ण को, तो योग संदेश को बताया था, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 26 के। 27वां प्रश्न है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। तो छाया को छूने से जो है ना तकलीफ होता है, दुख होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, दुख की प्राप्ति होता है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग 28वां नंबर बढ़ते हैं। 28 प्रश्न में देखिए दिया गया है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है। कौन एकटक के निहार रहा था। तो बचवा निहार रहा था, शिशु, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, शिशु। चलिए आगे प्रश्न है 29वां। 29वां प्रश्न में दिया गया है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी। तो वो जो थी ना वो इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर दिया गया है, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 30वां, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बाकी बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप लोग 30 में से कितना नंबर प्राप्त किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।